जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 3 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 सितंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। नॉट अगेन भाई, ये कार्ड तो निकलने का अगेन एंड अगेन निकल रहा है। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 3 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। गाइस टैरो 3.0 पर रीडिंग आ चुकी है। आप लोग चाहें तो उसको देख करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर के बारे में। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर ने किसी दूसरे पर्सन को एंटरटेन किया है, उसको चूज़ किया है एंड आपके अनकंडीशनल लव को इग्नोर किया है, जिसकी मतलब ये सडनली आपको घोस्ट कर गए हैं किसी दूसरे पर्सन की वजह से एंड किसी ने इनको मिसगाइड किया था, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। या तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनैलिटी हो सकते हैं, ये समझ ही नहीं पाए कि सही क्या है गलत क्या है एंड इन्होंने गलत को चूज़ कर लिया। एंड जिस इंसान को चूज़ किया उस इंसान ने की सारी पैसा सारी एनर्जी ड्रेन कर दी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, बड़े रिच लग रहे हैं, बहुत वेल्दी हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन इस इंसान ने इनको पूरा का पूरा जैसे निचोड़ दिया, जैसे कि सब कुछ इनका छीन लिया, इनको बिल्कुल ही खाली हाथ कर दिया। ना इनके पास हेल्थ बची, ना वेल्थ बची, ना ही इनके अंदर वो एनर्जी बची, कुछ नहीं बचा इनके पास। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 8, 2, 8, 13, 4 एंड 35, 19, 18, 40, 36 एंड 42। तो ये आप लोगों की एजेस भी हो सकती हैं, आप लोगों का बर्थडे भी हो सकता है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर भी हो सकते हैं। ओके तो लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। आपके पार्टनर ने आपको जो पेन दिया, मतलब कि इन्होंने आपके अनकंडीशनल लव को ठुकरा के किसी पर्सन को चूज़ किया। तो अब हुआ यह है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने पेन दिया है, ये पेन आपके अंदर कहीं ना कहीं जम गया है, क्योंकि आपके सारे कप खाली रह गए एंड आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, क्योंकि जब आपने देखा कि इनके पास आपको लेके ना वक्त है, ना कोई अटेंशन, ना कोई केयर, लेकिन आपने इनसे ट्रू लव किया था, तो आपने इनसे मूव ऑन करना बेटर समझा। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर इस चीज़ का दर्द है, आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, काफ़ी ज़्यादा। या तो आपको ये पेन फिजिकल पेन के रूप में हो रहा है, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को, अगर ये पेन कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को आपका दूर हो जाना अब खल रहा है। ओके एंड ये जो पेन है ये इनके अंदर फिजिकल पेन के रूप में है, जैसे कि आपके पार्टनर के बैक पेन हो सकता है, या अगर ये आपके है तो फिर दिख रहा है कि आपका जो प्यार अधूरा रहा है उसका पेन आपके दिल में अभी तक है। ओके आप इसको भुला नहीं पाए हैं। 35 एंड 8 आ चुका है। 43, 7 की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पे आपने सोचा था कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, ये आपका स्पिरिचुअल लव है, लेकिन इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ही खाली हाथ छोड़ दिया। ओके यस यहाँ पर आपने तो यही सोचा था कि ये आपका सोलमेट है एंड आपके पार्टनर को भी
ऐसा फील हो रहा है, मतलब कि जब से आप इनकी लाइफ से चले गए हैं, आपने मूव ऑन किया है या आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। इनको फील हो रहा है जैसे आप ही इनके सुटेबल पार्टनर थे, आप ही इनके सोलमेट थे, लेकिन ये सही टाइम पे समझ नहीं पाए। आपने इनसे जितना इक्वल गिव एंड टेक किया था, आप इनके लिए जितने ज़्यादा परफेक्ट पर्सन थे, उतना कोई और नहीं हो सकता। तो अब ये जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि ये आपको सोलमेट फील कर रहे हैं, लेकिन ये किसी और के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, एंड अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे 19 एंड 2 आ गया, 21 मतलब 3। इनको अब अकल आई है, लेट इनको अकल आई है। पहले जब टाइम था तो इन्होंने गलती कर दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपके मूव ऑन करने के बाद इनको समझ में आया है कि आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट थी। ओके, इनको फील हो रहा है जैसे आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, आप ही इनके सोलमेट थे, लेकिन ये बहक गए थे, ये फिसल गए थे, या ये गलत पर्सन को चूज़ कर लिए थे। अब ये फंस चुके हैं। अब इनको लग रहा है मैं क्या करूं, इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये किसी शादी में ट्रैप हैं, हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है कि इनकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया हो, आपके अगेंस्ट कुछ बातें बताई गई हों, या फिर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है जैसे इनके हाथ पैर भी बंध गए हैं। उस कंडीशन में रहकर ये खून के आंसू रो रहे हैं, एंड ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहा है, जैसे कि ये आपका सामना करने के लिए, आपकी आंखों में देखने में इनको शर्म महसूस हो रही है। इनको लग रहा है मैं कैसे उसका सामना करूंगा। ये अगर आपसे माफ़ी भी मांगना चाहें तो इनको लग रहा है कि आपका सामना करना, आपकी आंखों में देखना, हो सकता है ये आपसे आई कांटेक्ट ना करते हों इस वजह से, क्योंकि ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील करते हैं, अशम्ड फील करते हैं। यहाँ पे 26 की एनर्जी आ चुकी है, मतलब 8। यस, इनको लगता है कि जैसे इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, एंड वो जो इनजस्टिस है वो इनके ऊपर ही भारी पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इनके ऊपर शनि चल रहे हों, या इनका बुरा वक्त तभी से चालू हो गया जब इन्होंने आपके साथ गड़बड़ किया था। ओके, तो अभी इनको लग रहा है कि ये इस बुरी हालत से तभी निकल सकते हैं जब ये आपसे माफ़ी मांग लें, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, आपकी आंखों में देखने की, आपको फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए, जो इनके अंदर नहीं है। यस, आर्कएंजल रफ़ाएल आ चुके हैं। ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी मुश्किलों से अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनको अब फील हो रहा है जैसे आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। ओके, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। यस, ये पार्टनर आपकी लाइफ में हीलिंग एंड अबंडेंस लेके आना चाहते हैं, मतलब आपके जो प्यार के कप खाली रह गए, जो आपकी उम्मीदें थी, जो आपकी डिज़ायर थी, जो आपने सपने देखे थे इनको लेकर के, वो सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ आपको हील भी करना चाहते हैं। इनको पता है कि आपको कितना दुख पहुंचा है, तो ये सारी चीज़ों की भरपाई करना चाहते हैं, एंड इस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। मतलब आर्कएंजल रफ़ाएल जो होते हैं वो यस, ये हो सकता है आपके पार्टनर किसी डॉक्टरी फील्ड में हो, या फिर ये जो है मेडिसिन में कनेक्ट हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं। ओके, या फिर हीलर हो सकते हैं ये। यस, तो ये आपको हील करना चाहते हैं, आपको किसी भी तरीके से क्योर कर, आपके जो दुख हैं, आपके जो जख्म हैं, उन पे मरहम लगाना चाहते हैं, अपने प्यार से, अपने पैशन से, अपनी केयर से, अपने अटेंशन से। यस, इनको एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया है। यस, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अपने दिल की बात आपके पार्टनर किसी को बता नहीं सकते, आपके सामने भी इनसे आया नहीं जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। इनको लग रहा है, मतलब अब ये स्पिरिचुअल काफ़ी हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, उसे लगता है कि कोई उसका दर्द समझ नहीं पाएगा, तो वो ईश्वर के ही पास जा सकता है, उन्हीं से हेल्प मांगता है। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। तो आप लोग अगर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो मदर मैरी आपको ब्लेस कर रही हैं। आप लोग अगर हिंदुज़्म को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर दुर्गा माता आपको ब्लेस कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे
एंड द यूनिकॉर्न। आप जिस भी रिलीजन के हैं, आपके जिनको भी आप मानते हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। यस, आपके पार्टनर को पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल इनको अपनी गलतियों की माफ़ी मिल जाएगी एंड ये आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे जो ये कभी नहीं कर पाए थे। यस यस, यहाँ पे 4 की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर अब सिर्फ अपने बारे में एंड आपके बारे में सोचना चाहते हैं, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यहाँ पर 36 एंड 4 फिर से 40 की एनर्जी आ गई भाई। हो सकता है किसी की एज 40 हो, या फिर यहाँ पे फिर से 4 ट्रिपल 4 आपको दिख रहा हो सकता है, या 44 दिख रहा है जैसे 4:04। ओके, या 44 कमेंट, 44 लाइक्स, इस तरह से आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा ईश्वर पे ट्रस्ट रखे बैठे हैं कि आज नहीं तो कल आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा, क्योंकि इन्होंने आपके साथ पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, लेकिन अब ये उन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं। यस, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। हो सकता है आपने इनसे बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव किया हो, जैसा कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पर्सन था इसको इनसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए था, लेकिन आपको इनसे ना कुछ चाहिए था ना कुछ मिला। ओके, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर यहाँ पर देखिए किंग ऑफ द यूनिकॉर्न आ चुका है। जैसे कि आपके पार्टनर को बिलीव है कि आप बहुत बड़े दिल के हैं, तो ये आपके लिए किसी को छोड़ के आने को तैयार हैं। अगर किसी के साथ ये मैरिड है तो उसको छोड़ के आने के मूड में हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पहले डिवाइन को सरेंडर किए थे। इनको लगता था कि ईश्वर ही कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे जिससे कि आप इनके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि इनकी तो हिम्मत थी नहीं। लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि अपने इस कनेक्शन के लिए इनको खुद से स्टेप लेना पड़ेगा, एंड ये सोच रहे हैं कि आप बड़े दिल के हैं, आप जैसे किंग हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा लोगों की फीलिंग को समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको माफ़ कर देंगे। इनको ऐसी होप है कि अगर ये सारी सच्चाई आपके सामने रखते हैं, अगर ये आपके साथ जस्टिस करते हैं तो आप इनको बिल्कुल माफ़ कर देंगे। आप बहुत बड़े दिल के हैं, आपने पहले भी इनको कई बार माफ़ किया हो सकता है। यस, यहाँ पे 10 की एनर्जी आ चुकी है। कंप्लीशन चाहते हैं अब आपको जस्टिस देने के लिए ये पार्टनर जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। यस, पहले ये कंफ्यूज थे एंड इसी कंफ्यूजन का फ़ायदा किसी थर्ड पार्टी ने उठाया था। यस, इनकी एनर्जी पहले पेज की थी, ये या तो कम एज के थे या इमेच्योर थे, इनसे गलतियां तो काफ़ी हुई हैं। यस, लेकिन अब ये मैच्योर हो चुके हैं एंड अब ये अपने मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने हमेशा से आपसे प्यार किया था। अब ये बात अलग है कि इनको कई सारे झटके लगे हैं तब इनको रियलाइज़ हुआ है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त तो इनकी एनर्जी आप ही के लिए है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। ओके गाइज, जय माता दी।